ये सेंटर में पृथ्वी है और ये राशि चक्र बनाया हमने। और ये बीच में जो व्हाइट लाइन नजर आ रही है ना, दैट इज बेसिकली इक्लिप्ट बोलते हैं इसे। और हम्म। ये सूर्य का एक पाथ है, और उसी के पाथ के इर्द गिर्द, यानी कि इस लाइन के व्हाइट लाइन के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, ये हम लेते हैं। इसी के अंदर हमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन नजर आते हैं। इसको 12 भागों में हमने बांट 12 भागों में बांटने से, और जिस भाग के अंदर जो चीज हमें नजर आई, ग्रुप ऑफ प्लैनेट और स्टार्स जितने में नजर आए, उसके अकॉर्डिंगली उसका हमने उसका नामकरण कर दिया है। जैसे कि एरिस साइन होता है, जैसे उसके अंदर हमें ग्रुप ऑफ स्टार्स में जो शेप बनती नजर आए, शेप बनती नजर आए, वो एक वो थी, मेढा की थी, एरिस की थी, तो उसका हमने एरिस नाम रख दिया। उसके बाद हमें एक बुल सा नजर आया, तो उसका हमने उसका नाम उसी क्रम से टॉरस रख दिया, यानी कि वो इसको बोलते हैं ना, ऑक्स बोलते हैं, ठीक वो है। और उसके बाद हमें जेमिनी साइन, जिसके अंदर हमें एक कपल नजर आया। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हमने लाइन अप किया जब, तो उसकी फिगर जो बनती है उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको नाम दे दिया। अब उसके बाद कैंसर आया, जब तो जहाँ पर ये देखो कैंसर है। इसके बाद ये लियो। फिर उसके बाद है कन्या, कन्या साइन, जिसको हमने वर्गो बोलते हैं, ठीक है। और वहां पर कन्या सी नजर आई, तो इसलिए कन्या नाम। इसके बाद लिब्रा, यानी कि लिब्रा देखिए, इसको तुला राशि बोलते हैं, तो उसे बैलेंस नजर आया। ये देखो बैलेंस देखो नजर आ रहा होगा आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एंड आगे जो है स्कॉर्पियो नजर आया कि बिच्छू, बिच्छू जैसा ही हमने उसको उसको नाम दे दिया। और यहाँ पर ये देखो एक सैजिटेरियस साइन है, जिसको धनु राशि कहते हैं। यहाँ पर एक हमें नजर आया कि एक एक व्यक्ति घोड़े पे सवार है, और उसने टारगेट सेट किया हुआ, तो उसको हमने उसी के नाम से सैजिटेरियस रख दिया, और हिंदी में से धनु राशि बोलते हैं, क्योंकि धनुष है इसने उठाया। और यहाँ पर हमें नजर आया, हमें कैप्रिकॉर्न, एक, यानी कि जहाँ भी ये एक क्रोकोडाइल की तरह आपके हमें चीज नजर आती है। आगे हमारे पास एक कुंभ राशि आती है, तो इसमें हमें लगता है कि कलश, कुंभ को कलश बोलते हैं, उसमें पानी होता है, तो वैसा नजर आया। इधर हमने फिशेस नजर आए, तो पाइसेस हमने उसको नाम देते हैं। इसको मीन मीन राशि बोलते हैं, पाइसेस। तो मीन राशि क्योंकि संस्कृत में फिश को मीन बोलते हैं, तो इसलिए। तो ये सारे के सारे भाई भा चक्कर है, ये इसको भा चक्कर बोलते हैं हिंदी में, और राशि चक्र भी इसी के बोलते हैं, और जोडिएक साइन भी इसी को ही बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और हर राशि का जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री, 30 डिग्री का रहता है। ये हमारे पास साइंस की बात है। और यही बात हमने पहले की, तो यहाँ पर भी यही चीज हम देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ भी ये सारे के सारे साइंस हमने दिए हैं। और ये देखोगे तो इसके अंदर जो स्टार्स जो नजर आते हैं ना, कैसे नजर आते हैं कि बीच में यहाँ पर तो ये तो हम पृथ्वी देख रहे हैं, और ये चक्र है वही वाला जो अभी पहले आपने देखा है। वहां पर तो सारे फिगर्स बनी हुई थी, यहाँ पर सिर्फ स्टार्स के कॉम्बिनेशन बने हुए। देखिए यहाँ ये वाला जो है, ये है आपके पास, ये स्कॉर्पियो साइन है। ये स्कॉर्पियो ऐसे करके नजर आता है। अगर आज की डेट में अगर आपने देखना हो, तो ये सुबह के वक्त आपको नजर आ सकता है, अगर पता होगा ना, तो उससे देख सकते हैं। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ, बिफोर सन राइज, ठीक है। ये सैजिटेरियस है आपके पास। यहाँ पर ये स्टार का कॉम्बिनेशन लाइन अप किया हुआ है,
यहाँ पर ये कैप्रिकॉर्न का साइन, ये एक्वेरियस, यहाँ से लेके जहाँ, पाइसिस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, एरिस फिर आ जाता है, फिर टॉरस है ये, फिर ये जेमिनी है ये वाला, और यहाँ पर ये है कैंसर, फिर ये आगे आपके पास ये लियो। अगर आप इसको शेप अप करते हैं ना तो अदर और यानी कि जो स्टार्स होते हैं तो वो बिल्कुल लाइन नजर आता है वहाँ। और यहाँ पर ये लिब्रा, ये विर्गो आ गई, ये विर्गो आ गई, कन्या कन्या राशि को। और यहाँ पर फिर ये लिब्रा, बैलेंस करना, ये इस तरह से, यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द ही हम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर देखो बीच में उन्होंने हमने दिखाया, सन दिखाया है, और ये जो सर्कल है, यहाँ पर हमने ये अर्थ को दिखाया कि ये घूमती हुई नजर आएगी। तो सारा कुछ जो है हमने अर्थ से ही देखना। जब अर्थ से देखेंगे जैसे चीजें नजर आती हैं हम उसी को वैसे ही, इसी तरह से हमारे पास जो जो प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे प्लैनेट में, अगर देखेंगे तो 9 प्लैनेट्स होती है। 9 प्लैनेट्स जो है हमारे पास, ये ये इनकी जो पोजीशन है, आप देखिए आप, ये पहले सन है आपके पास, उसके नजदीक या मरकरी घूम रहा है, ठीक है, इस ऑर्बिट है, ये विनस है, फिर अर्थ है हमारी, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर है, ये है हमारे पास सैटर्न, और इसके आगे इसके यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, नेपच्यून के बाद प्लूटो होता है। तो बेसिक हमें, हम वो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को हम उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि देट आर सो फार अवे। उसी को कंसिडर कर रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के नजदीक है और ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे देखो मून है, मून को देखोगे तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है, वो सबसे ज्यादा नजदीक है। बेसिकली मून जो है वो ऐसा अर्थ का सैटेलाइट है बेसिकली, यानी कि अर्थ का एक प्लेनेट है, सब प्लेनेट वो है। तो इसके अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। और ये बाकी के प्लैनेट्स जो हैं, ये हमारे एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी। तो इस तरह से ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास काम करते हैं। अब देखो, ये अ, शनि है ना, शनि 30 सालों के अंदर अपनी 12 राशियों को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक सर्कल उसका तो उसके आगे जो प्लैनेट्स हैं वो तो एक राशि में कई कई महीने रहते हैं। और तकरीबन तकरीबन देखो, यूरेनस जो है 88 सालों के अंदर एक चक्कर पूरा लगाता है सूर्य का, और 88 सालों में तो एक जीवन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते। वेरिएबल जो है, इफेक्ट जिनका है उसी को ही हम कंसीडर करते हैं कि ये यानी कि जिनका इफेक्ट ज्यादा है, उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सभी चीजें हम उनसे करते हैं। तो सूर्य हमारे पास है, हम दो देखते हैं कि उसका इफेक्ट कितना हमारे ऊपर आता है। और उसके बाद मरकरी है, विनस है, इन सब का ही इफेक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ता है। जब शनि बताया 30 सालों में चक्कर लगाता है, बृहस्पति जो है वो 12 सालों में एक चक्कर लगाता है। और ऐसे ही प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स हैं वो जैसे जैसे मार्स है, वो भी वो जल्दी लगा लेता है, पूरा कर लेता है। यानी कि वो 1.5 साल के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो मार्स जो, सॉरी, शुक्र जो है ये भी अराउंड 1 1.5 साल के अंदर पूरा चक्कर कर लेता है। और मरकरी जो है ये भी 1 साल के अंदर पूरा कर लेता है। तो इसलिए ये इनका इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि नजदीक है प्लैनेट। पहले हमारे इन प्लैनेट्स को बेसिकली हम देखा जाए तो सूर्य जो है वो तो स्टार है,
मून जो है वो सैटेलाइट है अर्थ का। और बाकी के प्लैनेट जो है हमारे पास, मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, विनस है, सैटर्न। और राहु और केतु अब आप बात करते हैं, जबकि राहु और केतु जो है ये इमेजिनरी प्लैनेट है। दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स, जैसे आप इन प्लैनेट्स को देखते हैं वैसे नहीं है ये। इनको माना गया है कि ये इमेजिन किया गया, और इमेजिन करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आप देखिए, यहाँ पर सूर्य भी हमारा, हम देखते हैं, हमें नजर आता, बेसिकली वो ऐसा नहीं है। सूर्य के इर्द गिर्द सभी घूम रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो उसकी एक ऑर्बिट हमारी बनती है, यानी कि उसका एक पाथ जो है वो हमें लगता है कि ये एक सर्कल लगा रहा है, एक सर्कल लगा। इन द सेम मैनर मून भी जो है वो भी ऐसे ही नजर आएगा कि उसका भी अलग एक पाथ बनेगा, दो सर्कल बनेंगे। दो सर्कल जब आपस में जो क्रॉस करते हैं ना, उन क्रॉसिंग पॉइंट्स को, ये देखिए, या ये व्हाट इज राहु एंड केतु पे क्या होगा। ये एक ऑर्बिट जो है सूर्य की है, और एक ऑर्बिट जो है हमारी सूर्य मून की। अब ये दोनों क्रॉस करते हैं, ये इस ढंग से चल रहे हैं ऐसे। और तो ये एक असेंडिंग असेंडिंग दोनों चलते हैं। तो जो क्रॉस करेंगे, दो सर्कल जो क्रॉस करेंगे तो दो पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करेंगे। और जो असेंडिंग पॉइंट होता है उसको हम केतु राहु बोलते हैं, और जो डिसेंडिंग है वो हमारे पास केतु। ये देखो, ये केतु है और ये हमारे को राहु है। ये पॉइंट जो हमारे हम लेके चलते हैं। ये ज्योतिष की जाता ना, जितना भी गणित है ना, वो इन्हीं के आधार, इसी के आधार पे चलता है। उसी से ही पता लगा कि हम कहाँ से अ, गणित शुरू करें। अब देखो ना, सर्कल होता है तो सर्कल में ये नहीं पता होता कि सर्कल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमने जो इमेजिनेशन किया हमारे ऋषि मुनियों ने, वो इससे किया कि ये जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और ऑर्बिट क्रॉस करती है, उसी को ले लिया जाए। तो वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया जाए। तो जैसे ये राहु है, एक पॉइंट आया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास केतु पॉइंट आया। तो वहां से जैसे अब राहु और केतु जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो आप देखोगे कि अगर वो सूर्य के नजदीक होएगा तो अमावस्या और पूर्णिमा बनती है। ठीक है ना, एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। तो यही पॉइंट्स हैं हमारे पास कि अमावस्या और पूर्णिमा के इसी इन्हीं दिनों पे ग्रहण लगते हैं। ग्रहण लगेगा, कब लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या वाले दिन, और चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा वाले दिन। अभी लगे थे, आपने देखा होली पे सूर्य चंद्र ग्रहण लगा, और उससे 15 दिन पहले आपको सूर्य ग्रहण लगा था। ठीक है, तो वो शेडो पड़ती है, तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही पड़ती है। तो यही हमारे जो महीने हैं, देसी महीने हैं, जो हमारी विक्रमी संवत चल रहा है। और आजकल जो विक्रमी संवत आपने अब देखा है ना, आप देसी महीने देखते हैं, हमें जनवरी फरवरी वाले देखते हैं, लेकिन हमें अपने देसी महीनों को भी देखना चाहिए। आजकल जो संवत चल रहा है वो 2083 चल रहा है। और ये सारा संवत जो है, विक्रमी संवत जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली जो है अमावस चित्र पक्ष से पूर्णिमा से शुरू होते हैं कुछ, और पूर्णिमा पे ही खत्म होते हैं। और इनके दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष के अंदर जो होता है, अमावस से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय होता है, इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और पूर्णिमा से लेके अमावस तक का कृष्ण पक्ष होता है। यहाँ पर अमावस के बाद सूर्य चंद्र जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके फेसेस आप देख ही रहे हैं कि आपने देखे ही होंगे कि कैसे कैसे बढ़ते हैं।
तो 15 दिन लगते हैं उसे, और 15 दिन ही लगते हैं इसे। अब और पूरा महीना हो जाता है 30 दिन में, 15 तिथियां बनती हैं। तो इसी तरह से हमारे ये जितने भी चीजें हैं, कैलेंडर वगैरह इसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। इसी तरह से हमारा जो सूर्य जो है वो एक 30 दिन के अंदर एक राशि आगे बढ़ता है। अब जब भी हमने देखना है, तो ये हमारी बेसिकली जिसको हमने बोला था ना, ये हमें स्केल बताई थी हमने, ये बताए थे हमने। ये 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 जो हमारे पास साइंस है, साइंस की बेल्ट दिखाई जिसको भार चक्र बोला है हमने, राशि चक्र बोला है हमने। ठीक है। तो इसकी ये 360 डिग्री का है, और 30-30 डिग्री का एक है। तो 30 डिग्री एक महीने में इसीलिए है क्योंकि हमारा चंद्र जो है वो एक चक्कर पूरा करता है, वो 30 दिनों में करता है। तो इसी तरह से इसकी राशियों की जो लेंथ है वो 30 डिग्री की बनाएगी। ठीक है। और इसी तरह से जो चंद्रमा सूर्य जो है वो 1 डिग्री पर डे चलता है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो उसको 30 दिन में एक राशि पूरी करता है, फिर अगले 30 दिन में एक राशि पूरी करता है। तो ऐसे हर महीने में 30-30 दिन करके, और आपके टोटल 365 दिन बनते हैं। ठीक है। बीच में हम कभी हम 31 का महीना बना देते हैं, और कभी हम लीप का ईयर भी बनाते हैं। तो ये सारे 365 दिन, और 360 डिग्री उसको चलना होता है। तो 12 राशियां कंप्लीट करता है, फिर वहीं पर एक चक्कर पूरा। तो ये, तो इस तरह से ये सारी की सारी हमारा जो उसको ये राशि चक्र है इसको। अब